अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज एक बड़ी क्विक सी अपडेट शेयर करनी है और कन्फ्यूजन को लेकर जो इस टाइम पे मार्केट में फैला हुआ है कि पीटीए टैक्सेस 50% कम हो गए हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है जी ये कम हो गए हैं। हालांकि वो सारा क्लिक बेट है, इस पर डेवलपमेंट हुई है लेकिन वो इस तरह नहीं हुई कि एकदम कम हो गए हैं। तो मुझे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि भाई ये टैक्सेस देखें ये कम हो गए हैं, अब मैं बाहर से फ़ोन लेके आ सकता हूँ या नहीं लेके आ सकता हूँ, प्लीज़ कंफर्म करें, जल्दी कंफर्म करें। तो मैंने कहा एक जो कन्फ्यूजन फैला हुआ ना, इस पर एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो दे देता हूँ आपको। अब अगर आपको याद है तो मैंने 3-4 मंथ पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि पीटीए टैक्सेस जो है ना इस पर कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी ये फुआ थी कि पीटीए टैक्स खत्म हो गए हैं। गवर्नमेंट की रोटी चल रही है पीटीए टैक्सेस से, तो एकदम वो कैसे ख़त्म करेगी। हाँ, कम ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि बहुत अनफेयर, बहुत अनजस्टिफाइड किस्म के टैक्सेस हैं। एक 50,000 रुपये वाला फ़ोन है, उस पर 1,20,000 रुपया मुँह उठा के टैक्स निकल आता है, और एक 2 लाख रुपये वाला फ़ोन है, उस पर जो है ना वो कभी 30,000 रुपया भी टैक्स निकल आता है। तो अजीबोगरीब सा सिस्टम है, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह चलना है। तो बहरहाल अभी ये जो अपडेट आई है ना कि 50% जो टैक्सेस हैं ये कम हो सकते हैं। हमारे एक बड़े मोहतरम एमएनए हैं सैयद अली कासिम गिलानी साहब, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था 3-4 मंथ पहले। उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर उन्होंने कहा था कि यार ये पीटीए टैक्सेस कम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब टैक्सेस हैं, अफोर्डेबिलिटी बड़ी इफेक्ट हो रही है इससे यूज़र की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस पर फिर उस टाइम पे था कि कुछ पॉजिटिव जो है ना वो डेवलपमेंट हो सकती है। अभी 3-4 मंथ बाद ये जो डेवलपमेंट है ना, नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है ना, वहाँ पे एफबीआर ने, पीटीए ने और जो फाइनेंस सेक्रेटरी है इन्होंने एक मुश्तरका अपनी वर्किंग करके एक जो रिपोर्ट सबमिट किया, उसमें सिफारिश की गई है गवर्नमेंट को कि भाई हाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको ना कम से कम 50% कम कर दिया जाए, नहीं तो यूज़र बेचारा रुल गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो उसके अंदर हैं। अब देखें, गवर्नमेंट खुद एक डिजिटलाइजेशन का विजन लेके चल रही है। अब वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड है, हर चीज़ फ़ोन से हो जाती है, और ऐसे दौर में फ़ोनों पे इतना ज़्यादा ज़ालिमाना किस्म का जो पीटीए टैक्स है वो अफोर्डेबिलिटी को इतना इफेक्ट करता है कि 50-60-70 हज़ार रुपये अगर किसी माड़े बंदे का बजट है, वो कोई फ़ोन ले लेता है, उसने अपना कोई काम करना है, फ़ोनों में आ जाके थके हुए बदनामे ज़माना किस्म के हार्डवेयर हैं और कुछ समझ नहीं आता और फ़ोन चलने के काबिल भी नहीं है, तो वो क्या अपना काम करेंगे और क्या डिजिटलाइजेशन में हमें वो तरक्की की राह में जो है ना वो हेल्प करेंगे पाकिस्तान को। तो ये जो टैक्सेस हैं ना ये कम होने चाहिए और एक पॉलिसी के तहत होने चाहिए, मैं समझता हूँ। अब जो पीटीए टैक्स लागू करने वाले एफबीआर करता है, ज़ाहिर है एफबीआर ने कलेक्ट करना है, पीटीए एक रेगुलेटरी बॉडी है, पीटीए का टैक्स कलेक्शन से कोई काम नहीं, एफबीआर करता है ये सारे काम। तो ये जो लॉ मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको चाहिए कि जो इंडस्ट्री से रिलेटेड बंदे हैं ना, कोई उनकी कमेटी बना लें, कोई उनसे सजेशंस ले लें या उनको इन्वॉल्व करें ताकि वो गाइड करें कि भाई ये जो स्मार्टफोन है एक डेप्रिशिएबल एसेट है। एक फ़ोन जब लॉन्च होता है उसकी प्राइस लेट्स सपोज 2 लाख रुपया है, वो 2 साल बाद उसकी वैल्यू 2 लाख रुपया नहीं रहती, 2 साल बाद उसकी वैल्यू आ जाती है कोई 95 लाख कह रहा हूँ, 95,000 या 1 लाख के आसपास। अब वो जो पीटीए टैक्स है जब वो लॉन्च हुआ था, जब उस पर पीटीए टैक्स जितना भी था वो 2 साल बाद भी उतना है। तो ये पीटीए टैक्स भी जो है ना ये वेरिएबल किस्म का होना चाहिए, कोई एक प्रॉपर पॉलिसी बननी चाहिए, नहीं तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो है ना इसका भरकस निकल गया हुआ है इस टाइम पे। कासिम गिलानी साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया था 3-4 मंथ पहले, उस पर उनको अप्रिसिएशन बनता है कि उन्होंने ये जो सारा इशू है ना उसको टेकअप किया, इस पर फॉलोअप किया, और जो कमेटी है, ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, इन्होंने फाइनली एक सिफारिश किया गवर्नमेंट को कि टैक्स जो है ना वो अब कम किया जाए। लेकिन मसला ये है पाकिस्तान में कि जब कोई चीज़ एक सोल्यूशन की तरफ आती है ना, बड़ी देर हो चुकी होती है इस टाइम पे। अभी देखिए पीटीए टैक्स जो है ना वो 50% रिड्यूस करने की बात चल रही है, और दूसरी साइड पे वो जो रैम शॉर्टेज है ना उसका कट्टा खुला हुआ है। मकसद ये है कि अगर पीटीए टैक्सेस 50% रिड्यूस हो भी गए तो कितना जो है ना वो रिलीफ मिलेगा एक कंज्यूमर को, वो उधर से रैम शॉर्टेज वो सारी कसर निकाल देगी, तो ये आ जाके थोड़ा बहुत ही कहीं पर रिलीफ मिलेगा और ना होने के बराबर है, और वो भी जब ये 50% टैक्स कम होगा। अभी तो ये जस्ट सिफारिशात हैं और इसका अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि टैक्स कम हो गए हैं या अभी ये जो है ना कोई आजकल में होने वाले हैं। ये बेसिकली अगर इम्प्लीमेंट हुए तो ये 2026-27 का ये जो बजट आना ना ये उसके अंदर होने हैं। तो अभी ये सिर्फ सिफारिशात गई हैं गवर्नमेंट को कि हाँ भाई टैक्स कम होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने कुछ सोचा नहीं है इसके ऊपर कि इसको करना है कि नहीं करना, लेकिन अगेन कहूँगा कि एक पॉजिटिव यहाँ पे वाइब आ रही है कि टैक्सेस जो हैं वो पीटीए के चांसेस हैं पूरे कि वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब कितने रिड्यूस होते हैं, 50%, 30%, 20%, इसका नहीं पता। कमेटी ने 50% की सिफारिश की हुई और मैं समझता हूँ कि रिलीफ मिलना चाहिए, अब ना अखीर हो चुकी है।
अब अगर देखें ना, कुछ साल पहले डॉलर शॉर्टेज आई थी, फिर इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए पीटी टैक्सेस को ना बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया, बहुत ज़्यादा जालिमाना किस्म का कर दिया इन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाद में जब डॉलर की शॉर्टेज वाला सिलसिला ख़त्म हो गया, पीटीए टैक्स को नीचे कोई लेके नहीं आया, और हाई टैक्सेशन जो इंप्लीमेंट किए गए उसकी आड़ में कहा गया जी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, जैसे एग्जांपल है वीवो देख लें, सैमसंग देख लें, या अदर ब्रांड जो भी बना रहे हैं लोकल, वो क्या रिलीफ दे पा रहे हैं? कुछ भी नहीं। उनके भी जो लाशें हैं, लाशों टाइप के उनके जो फ़ोन हैं, वो मतलब 90-90 हज़ार रुपया, 1-1 लाख रुपए पे 720p जैसे जो फ़ोन है ना डिस्प्ले वाले, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इवन लोकल मैन्युफैक्चरिंग का भी जो है ना, एक बायर को, एक यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब बड़ी ना अजीबोगरीब सी ये पॉलिसीज़ हैं इनकी। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं इन पे नज़रसानी होनी चाहिए। इससे ये है कि इंडस्ट्री का गला ना कम से कम घुटा जाए, इंडस्ट्री में लोगों को काम करने दिया जाए, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की करे, इंडस्ट्री भी तरक्की करे। और कुछ मेरे दोस्त मुझे फ़ोटोज़ भेज रहे थे कि टैक्स जो चार्ट है ना, वो यार ये देखें ये कितना कम टैक्स है, वो टैक मॉडल्स का टैक्स है। अब ये जो टैक मॉडल्स है ना, ये इंपोर्टेड वाले जो फ़ोन्स हैं इनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये इंडिविजुअल नहीं पे कर सकता, ये इंपोर्टर पे कर सकता है बल्क क्वांटिटी में जब वो इंपोर्ट कर रहा है। तो इंडिविजुअल अपने CNIC पे टैक्स निकालेगा उसी फ़ोन का, तो वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स नहीं है, वो अलग है। दूसरी जो लिस्ट है वो पीटीए टैक्सेस की, और वो भी बड़ी मतलब अखीर है। अब टाइम आ गया कि गवर्नमेंट को सीरियसली इस जो सिफारिशात है ना, जो ये स्टैंडिंग कमेटी ने प्रोवाइड किया फाइनेंस वाली ने, इसको मान लेना चाहिए। और वाम को एटलीस्ट अगर कुछ रिलीफ पास ऑन होता है ना वाम की तरफ, तो उनको कर देना चाहिए। क्योंकि देखें, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, जितना मेरा जिसको कहते हैं ना, कोई थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे, कि हाई टैक्सेशन जो है ना, वो हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन की ज़मानत नहीं होती। अब देखें, 100 अगर फ़ोन है और 100 फ़ोन पे 80,000 रुपया पीटीए टैक्स है अगर फ़ी फ़ोन, तो 100 में से कोई 2 बंदे ही पे करेंगे, तो गवर्नमेंट को कितने कलेक्ट हुए? 1,60,000 रुपया। अगर वही जो टैक्स है 10-15% कर दिया जाए 100 फ़ोनों पे ही, तो 100 में से मेरे ख्याल से कोई 98 के बंदे जो है ना वो टैक्स पे करने पे विलिंग होंगे। तो 98 ज़रा 10-15 हज़ार रुपया मल्टीप्लाई करके देख लो, जहाँ पे 1,60,000 रेवेन्यू कलेक्शन हो रही थी, वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ पे चली जाएगी? तो ये सिंपल सा मैथ है, जितना टैक्स कम होगी, रेशो कम होगी, उतने लोग ज़्यादा विलिंग होंगे टैक्स को पे करने पे। ये चीज़ गवर्नमेंट को अब देखनी चाहिए। जितना ज़्यादा ये टैक्स लगाएंगे, फिर वही या लोग नॉन पीटीए JV फ़ोन्स या नॉन पीटीए सिम लॉक फ़ोन जो है ना विदाउट सिम ही यूज़ कर रहे हैं, वो टैक्स पे ही नहीं करते। फिर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू लॉस है ना वो भी होता है। अब 2021-22 में अगर आप देखें तो 80 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था गवर्नमेंट को। उसके बाद जैसे ही इन्होंने टैक्सेस को बढ़ाया, वो रेवेन्यू 5 बिलियन के ऊपर आ गया। क्यों आ गया? लोगों ने पे करना छोड़ दिया। तो इसलिए टैक्स रीजनेबल होगा, लोग ज़्यादा पे करने को विलिंग होंगे, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए अगर सीरियसली उन्होंने रेवेन्यू को फोकस करना है। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होगी कि पीटी जो टैक्स हैं अभी कम नहीं हुए। 50% की सिफारिश गई है गवर्नमेंट को। अगर उन्होंने करना हुआ तो ये जो अभी जो बजट आएगा मौजूदा, इसके अंदर वो कुछ इंप्लीमेंट होगा। अगर उन्होंने कम करने का सोचा, कोई रिलीफ देने का सोचा, तो अभी टैक्स कम नहीं हुआ। अभी जो टैक्स हैं वही चल रहे हैं और वही इंप्लीमेंटेड होंगे। ठीक है, तो बजट का वेट करें और लेट्स सी, देखते हैं कि गवर्नमेंट को कितना का अवाम का ख्याल है और कितना टैक्स रिड्यूस करती है। इसके ऊपर जो फर्दर अपडेट होगी उसके बाद फिर आपको वो भी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी कुछ आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।